नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ में एक साथी मौजूद हैं। आइए हम इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और यहाँ पर जंतर मंतर पे क्या उद्देश्य है इनका आने का। हमारे रोहित रिपोर्टर चैनल में सर स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार जी, आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार दर्शकों को। मैं विवेक हूँ, जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और एक्स मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट हूँ जी। और जंतर मंतर पर आने का मेरा जो लक्ष्य है, मैं ये देखना चाह रहा था कि आज देश और लोकतंत्र के जितने सेनानी भारत में हैं वो जंतर मंतर पर किन उद्देश्यों को लेकर हैं, सरकार से उनकी क्या मांग है और यहाँ तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उन प्रोटेस्ट को देखते हुए फिर मैंने देखा कि आप कुछ कवरिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा देखूँ आप किस तरह वाले पत्रकार हैं। जी, एक सवाल आता है कि देश के तमाम नेशनल मीडिया चैनल पे या सोशल मीडिया चैनल कहीं भी आप खोलते हैं तो सीमा हैदर, सचिन, मीणा का जो स्टोरी चल रहा है, लव स्टोरी, इसको आप कितनी सच्चाई से मानते हैं? मैं समझता हूँ आप एक पत्रकार हैं जी। आपने ईमानदारी पूर्वक उस दौर को भी कवर किया होगा जब देश में पुलवामा हुआ था। पुलवामा हुआ था। क्या हमारे देश की सीमाएं इतनी असुरक्षित हैं कि भारत के किसी भी लड़के से कोई भी विदेशी लड़की मोहब्बत कर ले और बगैर बेरोक टोक के भारत में आ जाए? या इतनी सुरक्षित हमारी सीमाएं हैं जहां पर लोकतंत्र के चौथे सेनानी को, जिसे मीडिया कहा जाता है, इस मीडिया को आवाज़ इस बात के लिए उठानी चाहिए कि आखिर देश की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी। एक पाकिस्तानी लड़की औरत जो दुश्मन देश की है, जिसके देश से लगातार आतंकी हमारे देश में आते रहते हैं, वह महिला बगैर किसी पूछताछ के अवैध तरीके से हमारे देश में घुस जाती है। मुझे लगता है इसी तरीके से पुलवामा भी हुआ रहा होगा और दुर्भाग्य इस देश की मीडिया चैनल्स के हैं, उसके प्रेम चालीसा पढ़ रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की बजाय। आज जितने दिन हो गए सीमा हैदर के भारत में आए हुए, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। हो सकता है वो हमारे देश में घुसपैठ करने आई हो, विदेशी एजेंट हो, एक भोले भाले लड़के को फंसाया जा रहा हो। आप देखिए ना उसके बाइट्स टीवी चैनल पर, वो लड़का छुहारे जैसा खड़ा है, ये मॉडल जैसी लड़की खुद को 5वीं पास बताती है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी 5वीं पास हैं। तो दोनों की शिक्षा भी सिमिलर है, कुछ तो रहस्य है। छोटी छोटी बात पर राष्ट्र धर्म का बड़ा प्रोपोगेंडा खड़ा करने वाले लोग आज इस राष्ट्रवाद पर मौन क्यों हैं? राष्ट्र के अंदर घुसपैठ हुई, इस पे मौन क्यों है? सवाल मेरा ये है। मैं तो कहता हूँ उस लड़की को गिरफ्तार करो, उसे पूछताछ करो और पाकिस्तान को सूचित करो, उसके एम्बेसी को सूचित करो, कैसे वो भारत में आई, कौन लड़की है वो सकती है। आप जो बात कह रहे पूछताछ करो, गिरफ्तार करो, 1 महीना पहले उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, पूछताछ भी हुई है, उसके बाद जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ा है। आप ज़रा बताओ, मामूली से शांति भंग में इसी जंतर मंतर से पुलिस ले जाती है तो तमाम डॉक्यूमेंट्स के आधार पे छोड़ती है। भारत में उसकी जमानत लेने वाला कौन है? ब्लड रिलेशन कोई है नहीं। भारत के संविधान में ब्लड रिलेशन ही वो ले सकता है, जमानत ले सकता है, या तो भारत का निवासी हो वो भारत के लोगों का जमानत ले सकता है। एक पाकिस्तानी लड़की जिसको भारत की पुलिस ने पकड़ा है, उस पाकिस्तानी लड़की का जमानत भारत में कौन उसका रिश्तेदार पैदा हो गया है? भारत में जब उसकी नागरिकता नहीं थी तो कैसे उसको जमानत मिल गई? ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है। कुछ ना कुछ बड़ा किया जाना है। जिस प्रकार से पिछली बार इलेक्शन के ठीक पहले पुलवामा हमला हुआ है, घड़ियाली आंसू बहाए गए और पुलवामा में शहीद हुए लोगों को जितनी श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उससे ज़्यादा एक मामूली सा स्ट्राइक करके उसके नाम पर वोट बटोरे गए। मैं समझता हूं कहीं उस इलेक्शन की पुनरावृत्ति तो नहीं होने जा रही है सीमा हैदर के नाम पर। ये समझने की ज़रूरत है। आप एक जिम्मेदार चैनल मुझे महसूस होते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी एक आवाज़ बनिए, सीमा हैदर को गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए, उसके नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके ऊपर घुसपैठ का मुकदमा जो भी बनता है भारतीय सीमा में अवैध तरीके से घुसने का, वो उस पर लागू किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या प्यार करना गुनाह है? एक दूसरे देश की लड़की एक दूसरे देश के लड़के के साथ क्या प्यार नहीं कर सकते? हाँ, मैं समझता हूँ कि प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। प्यार की सीमा नहीं होती है, लेकिन प्यार करने वाले की जो फिजिकल बॉडी है ना, उसकी सीमा होती है। वो प्यार आपका कहीं जा सकता है, बंद आंखों से खुले दिल से कहीं जा सकता है, कहीं उड़ सकता है, लेकिन आपको जाने के लिए एक
पूरे विश्व में एक मर्यादा बनी हुई है, एक कालखंड में एक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा और परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। मोहब्बत गुनाह नहीं है, मोहब्बत अगर जायज़ है, मोहब्बत सही है आपकी, तो आप परमिशन लीजिए भारत सरकार से और भारत की नागरिकता मांगिए। अगर हमारी भारत सरकार आपको नागरिकता देती है तो है आप मेरे देश में आ सकते हैं। आप बताओ किसी पाकिस्तानी लड़की से एज ए पत्रकार आपका प्रेम हो जाए, वहाँ किसी एंकर से प्रेम हो जाए, तो आप ऐसे भाग जाओगे पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके? नहीं ना जाओगे। तो प्रेम गुनाह नहीं है, मैं कहता हूँ, मैं प्रेम का पक्षधर हूँ। प्रेम गुनाह नहीं है। हमारा देश तो वैसे भी प्रेम और शांति का ही प्रतीक कहा जाता है, लेकिन प्रेम में पढ़ करके किसी देश की संवैधानिक प्रक्रिया को लांघ जाना अवैध तरीके से, ये गलत है। उसके पास पासपोर्ट भी मिले, आधार कार्ड मिले और भी तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले, 4 मोबाइलें मिली, इस पर आप क्या क्या कहना है? 4 नहीं 400 मोबाइल मिली हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट के साथ साथ दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट, उसको कुछ और भी दूसरे ग्रह पर जाने का भी कुछ चीज़ हुआ हो, लेकिन हमारे देश की सरहद पार करने के पहले हमारे देश की सीमा सुरक्षा से परमिशन मिली? हमारे देश की सरकार ने परमिशन दिया? चुप्पे से आप एंट्री करेंगे? गाँव गिराव में पड़ोस की लड़की से प्रेम लड़कों का हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके घर में घुस जाएं और घुसने के बाद क्या होता है? कूटे जाते कि नहीं कूटे जाते हैं? तो प्रेम प्रसंग में हत्याएं भी होती हैं, ये भी आपने सुना है ना। तो प्रेम हो जाए तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके घर में कूद जाओ बिना परमिशन के। तो वो मेरे घर में कैसे कूद गई? हो सकता है बम बारूद लेकर आई हो सकता है जैसे गांव में जहर लेके लड़कियां चली जाती हैं, लड़के चले जाते हैं एक दूसरे के घरों में, उसको पिला देते हैं, मौज करते हैं। हो सकता है इस तरीके से जहर तो नहीं, बम लेकर आ सकती है। तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? भारत सरकार को या फिर आईटी को? भारत की सरकार को। भारत की सरकार अपनी सीमाओं को इतना सुरक्षित कैसे रख सकती है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री के रहते देश की सीमाएं इतनी सशक्त होती हैं कि पंछी भी पर नहीं मार सकता। क्या आज देश में प्रधानमंत्री नहीं है ना? तो कैसे आ गई? पुलवामा कैसे हो गया? ये साजिश है। सरकार के लोग कहीं ना कहीं शामिल हैं। छोटी छोटी बातों पर एक पटाखा कहीं फूट जाता है तो पूरे दुनिया में हंगामा मचाने वाले लोगों की सरकार है। इतनी बड़ी घटना घुसपैठ हो गई, एक कबूतर आ जाता है उधर से तो उस पर जांच बैठ जाती है कि कबूतर कैसे आया, इसमें चिप तो नहीं लगा है। एक पूरी महिला आ गई, वो भी 4 बच्चों के साथ। 4 बच्चों के साथ। ये तो वही बात है कि भाई QR कोड भी ले आई, 4 OTP भी ले आई। मामला यही है। सीमा का ये भी कहना है कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर बच्चे पाकिस्तान जाना चाहे तो जा सकते हैं। इस पर क्या मानेंगे? सीमा के कहने से क्या होता है? पूरा पाकिस्तान आकर भारत में कहे कि मैं भारत में रहना चाहता हूँ। हमारा देश धर्मशाला है क्या? हमारा देश धर्मशाला है? हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे देश की सीमाएं संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं। उस पर किसी प्रकार कोई अत्याचार होता है, कोई घुसपैठ होती है, हम उसके खिलाफ हैं। हम गो बैक के नारे लगाते हैं। हम कल उसके घर भी गए थे, वो मिली नहीं। और समझिए उसको देश से बाहर भेजा जाना चाहिए। वो अपने पाकिस्तान जाए, वहाँ से हमारी सरकार से मांग करे। पहली चीज़ तो हमारी सरकार उसे पाकिस्तान भेजे तो पूरी तहकीकात के साथ भेजे। वो कौन लड़की है, कैसे आई, दुश्मन देश की लड़की कैसे आ गई हमारे यहाँ? हमारे यहाँ की कोई लड़की चली जाए वहाँ तो उसके साथ क्या हो सकता है? आप बताइए। अत्याचार होगा ना, मार दी जाएगी। एक हमारा वायुसेना वायु विंग कमांडर गए, अभिनंदन जी गए थे, क्या हुआ था? गए स्मार्ट, लौटे आँखों में काला सूजन था। तो आप समझिए ये कहीं ना कहीं फेलियर्स है। और देश की मीडिया, देश की सरकार की इस फेलियर्स को, देश की मीडिया सुरक्षा एजेंसियों के फेलियर्स को और देश के प्रधानमंत्री को पाक साफ दिखाने की जिम्मेदारी उठा रखी है। देश की मीडिया तो इस स्तर पर गिर गई है कि बेशक देश का नुकसान हो जाए, बीजेपी और प्रधानमंत्री का नुकसान नहीं होना चाहिए। देश में बम बारूद सहित कोई कुछ भी आ जाए, लेकिन देश में सरकार उनकी फिर आनी चाहिए। सवाल यहाँ है। ये बहुत बड़ा आरोप जो है कि आप केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहे हैं, लाइव लगा रहे हैं। आपके चैनल से मिलियंस लोग देखते हैं आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहे हैं। इसलिए मुझे मेरे देश से मोहब्बत है।
मेरा देश मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस देश से आपको मोहब्बत है, जो लोग नोएडा के अंदर जहां पर सीमा और सचिन रह रहे हैं, वहां के लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में बताया है कि भाभी बड़ी अच्छी है, पाकिस्तानी भाभी का हम स्वागत करते हैं, हम पाकिस्तानी भाभी को पाकिस्तान जाने नहीं देंगे, वो लोग स्वागत कर रहे हैं और आप जो है कि कुछ उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। देखिए, जवाब आपने जो कहा है, हालांकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया वहाँ। जो आप कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने ग्राउंड लेवल पर जाकर के लोगों से बात करी है। आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ सुनियोजित तरीके से डाल दी जाए, मामला उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि वो एक मुस्लिम लड़की है, हिंदू से विवाह करने आई है। तो हिंदू मुस्लिम का जो जहर डाला गया है देश के लोगों में ना, ये उसकी बात आप कर रहे हैं। उनके मन में मीडिया द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम, क्या नाम, सीमा हैदर, मुस्लिम सीमा हैदर, हिंदू सचिन, सचिन है ना, हिंदू सचिन, मुस्लिम सीमा, उसको सचिन सीमा और दुश्मन देश की घुसपैठिया ना बता करके उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे करके देश के प्रधानमंत्री की साजिश को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देश की सीमा सुरक्षा पर फेलियर्स के लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है मीडिया द्वारा। ये मीडिया द्वारा प्रायोजित एक तरीका है देश के प्रधानमंत्री को बचाने की, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको इनका विचार कहाँ तक सही लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।